नमस्कार प्यारे साथियों आज हम आपको समझाने वाले हैं ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जो कि हमारे परिवार के सभी लोगों के ऊपर जो है बना होता है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है और जो कि बहुत ही आसान टॉपिक होता है दोस्तों। प्यारे साथियों, यदि समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है, ये समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। ये मेन चीज़ है, इसको ठीक तरीके से अच्छे ढंग से समझना। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, दोस्तों आप या मैं समझ लीजिए आप आप हैं और आपके आपके बराबर में कौन-कौन आते हैं? भाई-बहन, भैया-भाभी, साला-साली, जीजा-दीदी, पति-पत्नी मतलब आप और आपकी पत्नी, फिर आपसे एक पीढ़ी ऊपर जो है आपके माता-पिता, सास-ससुर, मौसा-मौसी, फूआ-फूफा, मामा-मामी, चाचा-चाची आदि आते हैं। फिर आपसे 2 पीढ़ी ऊपर जाएँगे तो आपके दादा-दादी, नाना-नानी आदि आते हैं। फिर फिर 3 पीढ़ी ऊपर जाएँगे आपसे तो आपके आपके दादा के पिता यानी कि जिसे लक्कड़ दादा, लक्कड़ दादी के नाम से लोग गाँव में पुकारते हैं, तो हालाँकि यहाँ इतने दूर तक नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक इसी प्रकार हम नीचे रिलेशंस में आ जाते हैं, तो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएँगे, तो आपके पुत्र, पुत्री, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी आदि आते हैं। फिर आपसे 2 पीढ़ी नीचे आएँगे, तो आपके पोता-पोती, नाती-नतनी अर्थात प्यारे साथियों आप बूढ़े हो जाएँगे तब तक। तो ठीक इस प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एरो का निशान जो हमने बनाया है, इससे इसे तीर जो ये ऊपर वाला सिरा है, इसे हेड के नाम से जानते हैं, तीर की नोक को। इसे हेड के नाम से जानते हैं और इसके नीचे वाले सिरे को टेल के नाम से, पूँछ के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में टेल कहते हैं और इसके बीच में जो संबंध दर्शाना होता है, उसे बेस के नाम से जानते हैं, आधार के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब दोस्तों हम अपने आप से नीचे आते हैं, तो एरो नीचे की तरफ रहेगा और अपने बराबर की तरफ जैसे भाई-बहन, भैया-भाभी की अगर बात की जाए, तो एरो क्षैतिज रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो है एरो बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों प्यारे साथियों हमने कुछ क्वेश्चन प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप ज़रूर समझेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ए बी का पिता है। ए कह रहा है कि ए बी का पिता है। तो ए बी का पिता है। तो दोस्तों जिसकी बात की जा रही है, जैसे ए बी का पिता है, तो जो है अर्थात पिता है। पिता किसका है? बी का है। जिसका है जिसका है उसे पोंछिया पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जिसका है उसको नीचे लिखते हैं, पोंछिया पर लिखते हैं। और जो है, जो रहेगा, जो है अर्थात ए है, बी का पिता ए है, तो ए को ऊपर लिखेंगे। जो रहेगा अर्थात जो है उसे ए पर लिखेंगे और जो संबंध रहेगा उसे यहाँ बेस पर लिखेंगे, पिता का संबंध है। तो कह रहा है कि ए बी का पिता है। फिर हमने क्वेश्चन बना दिया है कि बी से ए का क्या संबंध है? बी से ए का क्या संबंध है? तो जिसका बात किया जाए, का लगाकर जिसका बात किया जा रहा है, बी से ए का मतलब ए का, इसका बात किया जा रहा है ना,
तो ए का क्या संबंध है? तो ए का जिसको का लगाकर जिसको बात किया जा रहा है उसी को लिख लेते हैं। बी से यानी कि बी से ए का क्या संबंध है? का का यानी कि यही पिता आंसर हो जाएगा। पिता का संबंध है। इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार नीचे आ जाते हैं। ए बी का पिता है। ए बी का पिता है तथा सी बी की माता है। सी बी की माता है। तो सी का बी से क्या संबंध है? सी का तो देखिए प्यारे साथियों, अब कह रहा है कि सी का, तो सी का यानी कि इसका पूछ रहा है, इसको लिखना होगा, इसको बताना होगा कि सी का मतलब इसका इससे क्या संबंध है। सी का बी से क्या संबंध है? तो बी से पूछ रहा है, तो बी यहाँ बी का पिता है, तो ए दिया है, अर्थात ये पुत्र की बात कर रहा है। तो एरो नीचे की तरफ जाएगा। एरो नीचे की तरफ जाएगा। ये तो हमने दर्शाने के लिए कर दिया है, जिसे कह रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है। तो सी का अर्थात यहाँ सी सी बी की माता है और ए बी का पिता है। तो हाँ, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो मेल रहता है, जो मतलब मेल रहती हैं, जो स्त्री होती हैं, उनको स्त्रियों को दर्शाने के लिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा करके, और जो पुरुष रहते हैं अर्थात पिता होते हैं, जो माता पिता को दर्शाने के लिए पुरुष को प्लस से दर्शा देते हैं और महिला को माइनस के चिन्ह से दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। यहाँ हमने माता पिता को दर्शाने के लिए यहाँ बनाया है, लेकिन यहाँ पुत्र का मतलब सी का बी से क्या संबंध है? तो माता का संबंध है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम बना लेते हैं कि मतलब एक पीढ़ी ऊपर पूछ रहा है कि सी का मतलब माता का बी से सी का क्या संबंध है? बी से सी का क्या संबंध है? तो सी का संबंध पूछा है, तो सी ऊपर है, अर्थात एरो ऊपर की बात हो रही, इसलिए एरो एरो ऊपर की तरफ जाएगा। आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से हमने बनाया है। और ये माता पिता दिए यहाँ माता पिता दिया गया है, तो माता पिता को प्लस माइनस से हम दर्शा लेते हैं। तो सी का बी से संबंध, तो सी का इस प्रकार से जो है सी का यहाँ बी से माता का संबंध हो जाएगा। माता का संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आ जाते हैं। ए बी का पिता है तथा सी बी की माता है व डी ए की बहन है। डी ए की बहन है। तब बी का सी से संबंध क्या है? बी का यानी बी का संबंध पूछ रहा है। बी का सी से क्या संबंध है? अब देखिए दोस्तों, चूंकि ए बी का पिता है, जब ए बी का पिता है तो बी ए का पुत्र होगा। तो बी का यहाँ संबंध पूछा है। बी का संबंध पूछा है, तो बी का संबंध पूछा है तो एरो नीचे की तरफ आएगा। एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कह रहा कि मान लीजिए कि माता पिता दिए गए हैं। माता ए है और सॉरी पिता ए है और माता सी है। तो ए प्लस सी माइनस इस प्रकार से हो गया। तो इसका संबंध नीचे के संबंध, इसका संबंध पूछा है। इसका संबंध इसे सी से कंपेयर करके पूछा है। ठीक है।
तो बी का सी से क्या संबंध है? तो अर्थात नीचे की बात हो रही है, इसलिए एरो क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे की बात करेंगे तो बी का ए से संबंध क्या होगा? तो बी का ए से संबंध पुत्र का संबंध होगा। बी का ए से पुत्र का संबंध हो जाएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।